बात कर लेते तो मैं पक्का आपको वो क्वेश्चन भी लगाऊंगा, ठीक है, जो अभी मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूं आपको, क्योंकि ये वो राष्ट्रपति है जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे भारत की संसद के, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो एकमात्र भारत के जो है ये वो है अभी तक जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग बनते बनते रह गए, चुनाव लड़े बाकी लोगों ने, लेकिन वो फिर जीत नहीं पाए। मीरा कुमार थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो हार गई थी। उसके बाद में पीए संगमा थे, अगर आप लोगों में से कोई जानते हो उनको, एक समय में भारत के लोकसभा के स्पीकर थे, वो पीए संगमा, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, वो भी हार गए थे। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ लड़ा था उन्होंने चुनाव, पीए संगमा ने। तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, एक निर्विरोध चुने गए थे एकमात्र राष्ट्रपति 1977 के अंदर में, 1977 में। और दूसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है, एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के, ठीक है, स्पीकर भी रहे हुए हैं, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। तो ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और बाद में राष्ट्रपति बने, और ये ऐसे राष्ट्रपति भी है जो पहले हारे और फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीते। आपको पता है ये नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे, कितने लोगों को पता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, नीलम संजीव रेड्डी एक बार जब चुनाव हारे थे तो किससे हारे थे चुनाव, ये बता दीजिएगा आप लोग। तो राष्ट्रपति का चुनाव ये ऑलरेडी हार चुके थे, ठीक है। तो एक्चुअली जाकिर हुसैन की जो है फ्रेंड्स मृत्यु हो गई थी, हमारे भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, वो पद पर थे, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में वीवी गिरी उस समय में भारत के उपराष्ट्रपति थे, 1969 की बात है। तो वीवी गिरी ने पर्चा भरा, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय में जस्टिस हिदायतुल्लाह हमारे भारत के चीफ जस्टिस थे, तो वो पहली बार जो है टेम्पररी रूप से कोई चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहा था हमारे भारत के अंदर में। तो वीवी गिरी चुनाव जीत गए और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे, ठीक है। फिर बाद में देखिए वो जीत गए, मतलब निर्विरोध जीते। तो वीवी गिरी से वो चुनाव हारे थे जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में। निर्विरोध का मतलब क्या होता है? निर्विरोध का मतलब होता है उनकी अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जैसे मान लो कि आपकी एक ही सीट निकली फॉर एग्जांपल, आपकी वैकेंसी में, और किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं, आप ही ने फॉर्म भरा और कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मतलब बस एग्जाम दिया और आप पास, आप तो ऐसे ही पास हो जाओगे। तो बस इन्होंने पर्चा भरा था, बाकी किसी ने भरा नहीं था। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, टेम्पररी रूप से। प्रोटेम अध्यक्ष भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, केवल 2 दिन के लिए, क्योंकि 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए थे परमानेंटली। चलिए, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे, ये बता दीजिए आप लोग। 500, केवल 500 बच्चे दूर हैं हम लोग हमारे आज के टारगेट से। तो जल्दी से एक बार दबा के वापस से सारे लोग शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, 2000 करना है और कल का सेशन स्पेशल बनाते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। तो एचसी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और इनके अलावा एक उपाध्यक्ष और कौन थे ये आप लोगों ने बताना है मेरे को जल्दी से। तो एचसी मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष बने, मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जी अगर उपलब्ध ना हो कभी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी उपलब्ध ना हो तो उनकी जगह पे संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी। और अगर एचसी मुखर्जी भी उपस्थित ना हो तो दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष बनाए गए थे वीटी कृष्णमाचारी। प्लीज ये भी लिख लीजिए, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो अगर ये दोनों आ जाए तो मोर देन वन ऑफ द आंसर होगा। वीटी कृष्णमाचारी भी बने थे, ठीक है, ओके। दूसरे नंबर के थे वीटी कृष्णमाचारी।